हाय एवरीवन, सो एनटीए ने फाइनली नीट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया 14 जून को, एग्जैक्टली उसी डेट पर जिस डेट पर उन्होंने बताया था कि रिजल्ट आ सकता है। अब जैसे रिजल्ट आ जाता है, बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती है कि मेरे इतने नंबर आए हैं, कौन सा कॉलेज मुझे मिल सकता है, ये सब मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं करूँ, काउंसलिंग में पैसे लगाऊं कि नहीं लगाऊं, साथ में अगर नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिले तो आयुष के लिए मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मतलब बीएमएस बीएचएमएस कोर्सेज के अंदर मुझे एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, सारी चीजें मैं आपको सारी बातें आप इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। और खुद से अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगी, एनटीए ने अपना एक प्रेस रिलीज करा है आज ही, इसके अंदर सारी बातें उन्होंने मेंशन करी है, पूरा डेटा मेंशन करा एक्चुअली कि कितने लोग रजिस्टर करे थे, कितने लोग अपीयर हुए, कितने लोग एब्सेंट थे, कितने लोग कौन से मार्क रेंज में लाई करते हैं, सारी चीजें। इससे हमें ना एग्जैक्टली आइडिया लग जाता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, ताकि तुम्हें एक सेफ जोन पता चल जाए अपना कि यार मैं इतने मार्क्स में हूँ तो सेफ जोन में हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि तुम्हें कौन सी करियर पाथ की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं ऐसे जिनको काउंसलिंग में बैठना है तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, कौन से बच्चे हैं जिनको आयुष के लिए बैठना है, मतलब बीएमएस बीएचएमएस वाली काउंसलिंग के लिए बैठना है, कौन से बच्चे हैं जो दोनों के लिए अपीयर नहीं हो पा रहे हैं, दोनों में क्वालिफाइड नहीं हुए हैं लेकिन वो दूसरा करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें क्या करना है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इन तीनों के रिगार्डिंग काफी और वीडियोस मैं लाने वाली हूँ। काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो मैं एक कंप्लीट वीडियो ला चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर, तो अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, बाकी तुम्हें चैनल पे मिल जाएगी। इसके अलावा तुम्हें जो अदर करियर ऑप्शंस होते हैं उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस प्रेस रिलीज को देख लेते हैं। इस प्रेस रिलीज में इन्होंने सबसे पहले डेटा बताया कि कितने कैंडिडेट रजिस्टर करे थे, तो आप देख सकते हो 2024 में 24 लाख थे और 2025 में 22 लाख हो गए। ये नीट की हिस्ट्री में पहली बार हुआ। नीट की हिस्ट्री में ये भी पहली बार हुआ कि पेपर यार काफी ज्यादा टफ आ गया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड नहीं था, आज से पहले कभी उतना टफ पेपर नहीं बना, इस बार बना, इसलिए कट ऑफ इतनी कम है और क्वालिफाइड मार्क्स भी कम है। मैं बताऊंगी कितने कितने हैं, तो ये आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ये आपको लैंग्वेज वाला बता दे कितनी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज के लिए कितने बच्चे रजिस्टर करे थे, जेंडर वाइज बता दिया है इन्होंने। ये सारी बातें मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पर जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि भाई तुम्हारे पास में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कट ऑफ मार्क्स इज डिफरेंट। अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे 500 नंबर से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो तुम सेफ जोन में हो, तुम्हें एक कॉलेज मिल सकता है, दैट इज योर कट ऑफ। मतलब 500 से अगर ऊपर तुम्हारी जनरल कैटेगरी में नंबर आए तो तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए, एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो कट ऑफ मार्क्स होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लो तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो तुम किसी और जगह पे जाना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, वो कह रहे कि तुम्हें नीट क्वालिफाई होना चाहिए। तो नीट क्वालिफाई होने के लिए तुम्हें 500 नंबर नहीं चाहिए हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वालिफाई मतलब पास पास होना है अगर तुम्हें केवल, तो तुम्हें 144 नंबर चाहिए हैं अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर तुम ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें पास होने के लिए 113 नंबर चाहिए। अगर तुम इसके नीचे हो तो तुम फेल हो, लेकिन इससे ऊपर हो तो तुम फेल नहीं हो। इट जस्ट दैट कि तुम्हें कॉलेज नहीं मिल पाएगा क्योंकि तुम उस कट ऑफ को मीट नहीं करते हो। अगर तुम कट ऑफ को भी मीट करते हो तो तुम पास भी हो और तुम सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल भी हो। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस कि कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। 50% या उससे कम अगर तुम्हारे मार्क्स आए हुए हैं जनरल कैटेगरी के अंदर, सॉरी ज्यादा आए हुए हैं, तो तुम्हारे पास में क्या है कि तुम क्वालिफाइड हो। 50% इनका हमेशा होता ही है कि इतना क्राइटेरिया चाहिए। 686 मार्क्स पे तुम्हारा AIR 1 आया हुआ है, आपको पता ही है, और 144 जो है वो तुम्हारे पास में क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एससी एसटी में 113 नंबर तुम्हारे पास दिख ही गए हैं तुम्हारे पास, और PWD कैटेगरी भी तुम देख सकते हो 113 नंबर है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 127 है और बाकी जगह पे 113 नंबर है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टेट वाइज वगैरह आ गया, ये आपकी इतनी कोई काम की चीज नहीं। अगर पढ़ना चाहो तो मैं टेलीग्राम पर ये पूरा प्रेस आपको PDF भेज दूंगी, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये टॉप 100 स्टूडेंट्स की हमारे पास लिस्ट इन्होंने निकाली है। महेश कुमार फर्स्ट नंबर पे है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं और खुशी की बात ये है कि ये जहां मैं रहती हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ इससे सिर्फ 2 घंटे की डिस्टेंस पर एक शहर है सीकर, वहां से इन्होंने कोचिंग ली है और काफी ज्यादा इन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड 686 उन्होंने मार्क्स स्कोर करे हैं। एंड जिसके भी मार्क्स भाई 600 से ऊपर आए हैं, सल्यूट है भाई तुमको। क्या पढ़ाई करी तुमने, लिटरली बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। लिटरली मतलब इस टफ पेपर में अगर तुम्हारे 600 क्रॉस आ रहे हैं तो इट रियली मीन्स अ लॉट। ठीक है, फिर उन्होंने देखो टॉप 20 फीमेल टॉपर्स निकाली है इन्होंने, 20 फीमेल टॉपर इन्होंने नीट 2025, इसमें से पहली है 5th रैंक के ऊपर। ठीक है, 5वें नंबर
नंबर पे एक लड़की है जिसने टॉप करा है, दिल्ली की लड़की है वो। एंड टॉप 20 मेल टॉपर्स आपके पास में आ जाते हैं। मेल टॉपर में आपको पता ही है, ये यहाँ पर महेश कुमार है, इनका नाम आया है। देन ओबीसी कैटेगरी में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में टॉप 10 सारे स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, हर कैटेगरी में उन्होंने एक्चुअली एक लिस्ट निकाली हुई है जो आपकी इतनी कोई काम की नहीं है। सबसे जो मेन काम की चीज है वो है ये मार्क्स की रेंज और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। अगर आप देखोगे 144 से 200 क्वालिफाइंग मार्क्स से 200 नंबर के बीच में 3 लाख बच्चे अपियर, मतलब 3 लाख बच्चे लाई करते हैं। इतने बच्चों के इतने मार्क्स, इस रेंज में मार्क्स आए हुए हैं। 201 से 250 नंबर के अंदर आप देखेंगे 1,98,000 समथिंग है। 250 से 300 के बीच में 1,57,000 है। 300 से 350 के बीच में 1.25 लाख के अराउंड बच्चे हैं और 350 से 400 में 1 लाख के अराउंड है और 400 से 450 में 88,000 स्टूडेंट्स है। 451 से सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन तुम्हें देखनी है वो है ये वाली, ये दो लाइंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। 451 से जिसके 500 के बीच में आए हैं 69,000 स्टूडेंट्स है इसके अंदर, इस रेंज में, और 500 से 550 में 39,000 बच्चे लाई करते हैं। तो भाई समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आइडिया अपन लगा सकते हैं कि ये जो 500 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं, आप देखो सारे के सारे बच्चे सेफ हैं। बताती हूँ कैसे। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी कंट्री में सीट्स जो हैं वो लगभग आप मानो 55,000 सीट्स हमारे पास में है। तो 55,000 तक की रैंक के बच्चों को सबको कॉलेज तो मिलना ही मिलना है, ये श्योरिटी है। कोई भी जीएमसी मिले लेकिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जो 500 से 550 के बीच के जो बच्चे हैं, डेफिनेटली तुम्हें काउंसलिंग में अपियर होना है। 110% तुम्हें काउंसलिंग में अपियर होना है और तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इसके चांसेस है कि तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। तुम्हें डेफिनेटली काउंसलिंग में होना है। काउंसलिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या तुम्हें प्रोसीजर अपनाने हैं, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, सारी नॉलेज मैंने एक वीडियो में पूरा डिटेल में बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका डाल रही हूँ, पूरा उस वीडियो को ध्यान से देखना है। ये वाले जो बच्चे हैं ये भी काउंसलिंग में अपियर करेंगे, मेरी मानो तो कर लो यार, क्योंकि देखो बीडीएस में कॉलेज मिल सकता है तुम्हें, हो सकता है एमबीबीएस में भी मिल जाए। प्लीज अपियर जरूर करना काउंसलिंग में अगर तुम्हें लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग में जरूर अपियर करेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे मेडिकल सीट नहीं मिल पा रही है, तो तुम्हें 110% आयुष कोर्सेज में तो मिल जाएगा एडमिशन। आयुष काउंसलिंग के लिए डेफिनेटली बैठना है, उसकी काउंसलिंग का प्रोसीजर अलग होता है जो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो तुरंत के तुरंत, सो दैट मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं ये वाले जितने भी बच्चे 550 प्लस जितने भी बच्चे हैं सारे भाई तुम खुशियां मनाओ मस्त एकदम, तुम्हें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हालांकि 500 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे हैं मैं तो तुम्हें बोलूंगी सब लोग तुम एकदम ग्रीन जोन में हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन ही नहीं करना है। ये जो मार्क्स हमारे पास में आए हैं सिलेक्टेड रैंक इन्होंने बता रखी है कुछ कि 50,000 रैंक के ऊपर जो तुम्हारे कितने एक बच्चे के मार्क्स है 502 नंबर आए हुए हैं। तो 50,000 रैंक पे 502 आए हैं, दैट मींस 50,000 रैंक के अराउंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है एक जीएमसी मिल जाए, कोई सा भी मिले, वो कैसा भी हो, अच्छा बुरा वो हमें पता नहीं, लेकिन एक जीएमसी हो सकता है मिल जाए। तो जो 500 से ऊपर है प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू कि काउंसलिंग में जरूर बैठिएगा। काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है एक वीडियो बना के, ठीक है। तो प्लीज पूरी वीडियो ध्यान से देखना एंड सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले ही प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट के चलते हुए एक तुम्हारे पास एक कागज का टुकड़ा डॉक्यूमेंट नहीं था, दैट इज वाई यू आर नॉट एबल टू अपीयर, यू नॉट एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग, ठीक है। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स पहले से प्रिपेयर करके रखने हैं। इन सब चीजों पे तुम्हें एकदम कान खड़े चौकन्ना रखने हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आयुष कोर्सेज के अंदर और बाकी जो अदर करियर ऑप्शंस होते हैं, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं यार, बहुत मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एक्चुअली ऐसे हैं जिनका हुआ ही नहीं है सिलेक्शंस, जो 350 के अराउंड नंबर ला रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट, उनको एकदम कोई भी कॉलेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो भाई देखो अगर तुम्हें ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, अपना एक करियर स्टार्ट करो, किसी और फील्ड में स्टार्ट कर दो। मैं तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कौन कौन से करियर ऑप्शंस है। अगर तुम नहीं करना चाहते हो, ड्रॉप लेना चाहते हो, तो तुरंत ले लो बिना कुछ सोचे समझे बिना। अगर तुम्हारा एकदम मन है कि भाई मैं तुम एकदम से छलांग लगा दोगे नेक्स्ट ईयर, उस मेंटालिटी के साथ अगर तुम जा सकते हो तो ही तुम्हें 1 साल पूरा देना है। देखो ये कोई एग्जाम ऐसा नहीं कि जो हर 6 महीने से एक बार होता है, इसमें 1 साल लगता है और 1 साल के लिए हमें बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, सेम चीजें बार बार रिपीट करनी है। तो उस हिसाब से मेंटालिटी अगर तुम्हारी प्रिपेयर है, मेंटल सिचुएशन प्रिपेयर है, तो डेफिनेटली गो फॉर द ड्रॉप, अदरवाइज गो फॉर द अदर करियर ऑप्शन जो कि बहुत अच्छे होते हैं। आई विल टेल यू इन अपकमिंग वीडियोस, डू सब्सक्राइब फॉर दैट, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस एंड मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। कट ऑफ
का आइडिया आपको लगभग लगभग लग गया है कि आपको क्या करना है आगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। करियर रिगार्डिंग हम बहुत सारी यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे। बाकी आपको जिस भी टॉपिक पे मैं आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि तुम्हारे रिजल्ट कितने आए, तुम्हारे मार्क्स कितने आए हुए हैं, और तुम कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं, और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे क्या आगे के प्लान्स हैं। बाय बाय।